Hello student, today you are going to learn the next topic of chapter number 6 chemical kinetics and the topic is rate law. First of all, we discuss about the definition, then example and one numerical will be solved by me. Try to understand the definition means theoretical part plus the numerical part. And definition is simple. What is definition? An experimentally determined. Always focus on this word experimentally determined. Many students get confused with this concept because the values of rate law are determined experimentally. Okay? Not theoretically. An experimentally determined equation. It is an equation. For example, here equation is written. This is the equation. And this is rate law, this equation. An experimentally determined equation that express, क्या express करता है? The rate of chemical reaction. ये जो equation है, ये express करती है the rate of a chemical reaction in terms of, उसमें क्या होता है? In terms of molar concentration. This is the molar concentration. This is concentration of the reactants. This word is very important. Of the reactant. Only reactant is concerned. प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है. सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड नॉट प्रेडिक्टेड फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट. ये जो स्टोइकियोमेट्री है, जो मोल्स है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. ये है, हमें अच्छी तरह से समझ लेना है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम समझ लेते हैं तो ये जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आएगी. Reactant converted to product. Suppose A plus B, these are the reactant which is converted into C and G. तो product से हमें कोई लेना देना नहीं है. Rate of reaction depends upon only reactant. So here stoichiometry is given, but इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है. तो rate law क्या है? Rate law एक ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो ब्रैकेट है ये कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है वो लिखे हैं. रिएक्टेंट क्या है? ए और बी है और उसके ऊपर हमने कुछ लिखा है एक्स और वाई टू द पावर. यह जो एक्स और वाई है उसका ए और बी से कोई संबंध नहीं है, यानी ये स्टोइकियोमेट्री से प्रभावित होने वाली चीज नहीं है. ये जो कंप्लीट यहाँ दिख रहा है इसे हमने डेफिनेशन में लिखा है. दिस पार्ट इज रिटन इन दी डेफिनेशन. द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, और ये जो है एक्स और वाई ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. ये जो फैक्टर है ये 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, थ्योरेटिकली नहीं. यानी यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें नहीं. एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन, और ये क्या है? इक्वेशन है. जैसे बाकी लॉ होते हैं, हेनरीज लॉ है या बाकी लॉ है, फैराडेज लॉ है, उसमें कुछ स्टेटमेंट होता है, कुछ इक्वेशन होता है, उस तरह का ये लॉ नहीं है. ये क्या है? इट इज एन इक्वेशन. और वो इक्वेशन में क्या एक्सप्रेस होता है उसे हम रेट लॉ कहते हैं, विच डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन. An experimentally determined equation, ये equation है that expresses the rate of a chemical reaction. Here rate of chemical reaction in terms of molar concentration. ये जो ब्रैकेट है ये molar concentration का ब्रैकेट है of the reactants, सिर्फ reactant, and not predicted from the stoichiometries of the reactant. stoichiometry से इसका कोई लेना देना नहीं है. अगर एग्जाम में हमने ये जो सेकेंड पार्ट है नहीं भी लिखा तो भी चलता, पर यहाँ तक के लिखना बहुत जरूरी है जो ये हमें इक्वेशन में दिखता है. यहाँ के क्या है? रेट कांस्टेंट है. इक्वेशन 1 इज द रेट लॉ. जो मैंने बॉक्स किया है इसे ही रेट लॉ कहा जाता है. और इसके ऊपर जो एक्स और वाई है उसे हम ऑर्डर कहते हैं, जो नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं. तो ये जो एक्स है, ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई क्या होते हैं? इट मे बी 0, होल नंबर और फ्रैक्शन. ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, होल नंबर और फ्रैक्शन. नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल. वन न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. एंड अगेन न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल. If you understand nicely, you can
solve such type of different numericals. क्या दिया हुआ है? राइट द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन. आपको क्या लिखना है? रेट लॉ. यानी क्या लिखना है? इस तरह का आपको रेट लॉ लिखना है. A plus B is giving P from the following data. यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, वो डाटा के बेस आपको रेट लॉ लिखना है ये इक्वेशन के लिए. डाटा क्या क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, इनिशियल रेट मोल्स पर क्यूबिक डेसिमीटर पर सेकेंड. 3 values are given, so we are calculating the rate law for this data. Now the solution is like this. आपको क्या कैलकुलेट करना है? ये रेट कैलकुलेट करना है. रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन वाई. ये जो x और y है ये आपको कैलकुलेट करके वो रेट लॉ लिखना है. तो वन बाय वन हम x कैलकुलेट करेंगे, फिर y कैलकुलेट करेंगे. इसके भी दो मेथड्स हैं. ये दो मेथड में से जो इजी मेथड है वो मेथड मैं आपको बता रही हूँ. अगर हम ज्यादा उसके बारे में ऑप्शंस पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. आपको अगर लगता है तो आप दूसरा भी ऑप्शन किताब से देख सकते हैं, पर ये ऑप्शन कंफ्यूजिंग नहीं है, इसलिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैं दे रही हूँ. तो क्या दिया हुआ है? नंबर 1. फर्स्ट 2 बार हमें कैलकुलेशन करना है. इस तरह पहले हम ये कैलकुलेशन करेंगे फ्रॉम 1 and 2. ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं. ये इक्वेशन 1 है. क्या है? 4. ये 4 यहाँ पे, ये जो फैक्टर है ये यहाँ पे लिख लिया. इक्वल टू 0.4 टू द पावर x, 0.2 टू द पावर y. फिर इक्वेशन 2 लिख ली. क्या है? 2 6 into 10 raised to power minus 5, 6 into 10 raised to power minus 5 equal to 0.6 to the power x, 0.2 to the power y. Now divide equation 2 by 1. ये जो 2 इक्वेशन है उसे हम 1 से डिवाइड करेंगे. इक्वेशन 2 by 1. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1. क्या हो गया? इक्वेशन 2 6 into 10 raised to power minus 5 डिवाइडेड बाय 4 into 10 raised to power minus 5. इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड इस तरह है, उसे हमने लिख लिया. अब इसमें 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 1.5. ओके, टू द पावर 1. कुछ नहीं है, 1 है. और यहाँ पे कॉमन टर्म कैंसिल करके 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 पॉइंट निकल गया. अगेन 1.5 टू द पावर x. अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए. ये क्या दिख रहा है? राइट हैंड साइड 1.5 पावर यहाँ 1 है और यहाँ x है, यानी ax1 और x क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया. देयरफॉर x इक्वल टू 1. ये हो गया आधा कैलकुलेशन. Once you obtain x equal to 1, then putting the values of x and calculating the y. Now second part, 3 values are given. First and second we calculated by dividing 2 by 1. Now the second from equation 1 and 3rd from the table. टेबल में आप इक्वेशन 1 और 3rd को ऑब्जर्व कीजिए. इसको हमने फिर से लिख लिया है. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 3rd फ्रॉम द टेबल. अब हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 1. जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही सिर्फ यहाँ पे 3rd इक्वेशन आ रहा है. डिवाइडिंग इक्वेशन 3rd by 1. तो 3rd इक्वेशन में ये दिखता है, ये 3rd, ये पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, देन दिस 0.8 into 0.4 y डिवाइडेड बाय दिस. अब इसमें सिर्फ हमने एक चेंज किया, जो x है वो x में वैल्यू पुटअप की. x इक्वल टू 1 है, इसलिए x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की है. और यहाँ पे हमने नहीं लिखा, कुछ नहीं, यानी 1 है. यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो. तो यहाँ पे कॉमन टर्म कैंसिल करने के बाद ये आया 32 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ 4 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 मींस 2. इसे जैसे के वैसे लिखा है, कॉमन ब्रैकेट लिया हुआ है. देन 32 डिवाइडेड बाय 4 होता है 8. ओके, देन दिस 2 रिमेन्स एज इट इज 2 और 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 होता है 2. अब 2 to the power y. यह जो 2 है यहाँ लेके आए तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 4. 2 to the power y. देन इसको सिंप्लीफाई किया. ये जो 4 है, ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 4, यानी 2 to the power 2 यानी 4 हो गया.
और यहाँ पे लिखा है 2 to the power y। अब ये तो सेम है 2 और 2, यानी ये जो 2 है इट इज इक्वल टू y, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 2। सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, जो कि बुक्स में इतने स्टेप्स नहीं लिखे होते हैं। बुक्स में डायरेक्ट आंसर आता लिखा हुआ होता है, तो हमें समझने में दिक्कत होती है। अगर आप यहाँ इस तरह से सिंपल स्टेप्स अगर लिखते हो तो आपको समझने में अच्छा होता है, और जो वैल्यू होता है उनको भी समझने में इजी जाता है। तो इस तरह से लिखना है। सो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है 1, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। इस तरह हमें x और y की वैल्यू ढूंढ निकाली है। इस तरह ये सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा लेंदी है पर सिंपल है। इस तरह से आप और एग्जांपल्स घर में सॉल्व कर सकते हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले तो ये जो सॉल्व करके दिया है उसे ही आप बिना देखे सॉल्व करने के प्रयत्न कीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह रेट लॉ एक केमिकल इक्वेशन है, और उसमें एक्स वाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।